हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे नए वीडियोज़ में आप सभी लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बिजी होंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल करके मेरी वीडियोज़ भी कुछ लोग देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हमारा छोटा सा ही परिवार है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा बहुत ही बड़ा परिवार हो। और जो भी हमारे भाई बहन, माताएं बहनें नए हैं हमारे चैनल पर, तो उन लोगों का भी तहे दिल से स्वागत है। और बने रहिए हमारे वीडियोज़ में। आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी गांव की लाइफ स्टाइल, गांव का दैनिक जीवन कैसे होता है, किस तरीके से काम काज होते हैं, सब कुछ आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलता रहेगा। तो हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रागिनी और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला लखनऊ से रहने वाली हूँ। और मुझे नहीं पता आप सभी लोगों को गांव का जीवन पसंद है या नहीं, पर मुझे गांव में रहना और गांव का जीवन बेहद पसंद है। इसलिए मैं अपने गांव का डेली लाइफ स्टाइल अपना मैं दैनिक जीवन आप सभी लोगों के बीच में शेयर करूंगी। और आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी हमारा छोटा सा परिवार है और मैं एक छोटे से गांव की छोटी सी क्रिएटर हूं। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मिले और ढेर सारा आशीर्वाद मिले, ताकि मैं आप सभी लोगों के बीच में बनी रहूँ और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है और बने रहिए। घर के काम काज हो रहे हैं सुबह सुबह। सारे काम काज गाँव में क्या होता है कि जानवरों को चारा पानी, घर का झाड़ू पोछा, सब कुछ एक साथ इतने सारे काम होते हैं, तो जिसको मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो कुछ लोग घर के काम में बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग बाहर के कामों में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ टाइम पर होना ज़रूरी है। और अपने जीवन में हर इंसान को टाइम की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ अ बेस्ट। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा ज़िंदगी में, इसलिए काम हो या करियर हो, हर चीज़ टाइम से ही चले तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत लेट लपेट हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो बस बने रहिए। और यहाँ पे क्या है, सुबह सुबह बर्तन देखिए रंजना और शालिनी धुल कर के रख दिए और यहाँ का काम हम सालू कर रहे हैं। तो गोबर सालू लेकर के गई है। मम्मी भाई पापा सभी लोग यहीं पर हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे यहाँ जानवरों के लिए थोड़ा सा घर बनाया जा रहा है। अभी तक कच्चा मकान था। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों को नहीं पता है, वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, और जो लोग पुराने हैं उन लोगों को पता होगा। घर पे हमने यहाँ से स्टार्टिंग से वीडियोस बनाए हैं, जब हमारा घर गिरने वाला था तभी से। तो उसकी यादें बहुत सारी हैं, क्योंकि इसी घर में हम लोगों का भी बचपन बीता है। तो हमने सोचा था कि यहीं से हम अपने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं और थोड़ा सा हमारी मेमोरीज़ भी हो जाएंगी इस घर से। तो अभी कुछ टाइम के बाद हम लोगों के लिए घर बन चुका था, तो यहाँ पर हमारे जानवर रह रहे थे और उनका भी घर अब टूट चुका है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि बारिश के दिनों में आपको पता है मिट्टी के घरों में रहना दिक्कत नहीं होती है। बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा बरसात की प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फेस करना पड़ता है आज के टाइम पे। पहले के टाइम पर था मिट्टी का लेप लगा दिया करते थे तो साल 2 साल के लिए फुर्सत हो जाती है, मतलब सीजन तो निकल ही जाते थे। अभी आसपास कोई घर नहीं है, सारे मकान पक्के हैं, सिर्फ हमारा ही मकान कच्चा मिट्टी का था। और जब बंदर वगैरह आते थे, टीनें बहुत सारी टूट चुकी थी, उनको भी सही से रखा गया। फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा दीवार भी चिटक चुकी थी, दरारें बहुत ज़्यादा पड़ चुकी थी, इस वजह से उसको गिरा के। और भगवान की कृपा से हमारी जानवरों के लिए भी अच्छा खासा घर अब बन कर के तैयार होगा, ताकि उन लोगों के लिए भी रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमें प्रॉब्लम होती है, वैसे उन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ के सारे काम काज हो चुके हैं और सालू उठा रही थी गोबर। रियल वॉइस आप लोगों को हम सुना नहीं पाए, क्योंकि बगल में ट्रैक्टर चल रहा था, बहुत सारी वॉइस अलग से आ रही थी, इस वजह से हमने सारी वॉइस को म्यूट कर दिया और बाद में ये वॉइस मैं ओवर कर रही हूँ। तो वहाँ पर मैं दिखा रही थी और बोल रही थी ऐसे ही रियल वॉइस में
कि देखिए दोस्तों, इस तरीके से गोबर उठाते हैं गांव में और इसी तरीके से घर के कामकाज होते हैं। तो लग चुकी है ड्यूटी सालू की घर के काम काजों में, और घर के सारे कामकाज सालू से ही करवाते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारे घर की नौकर है। सॉरी, जस्ट मजाक, हाँ, वीडियोज के लिए। लेकिन वो हमसे बोल रही है वीडियो ना बनाओ गोबर उठावे वाला, नहीं तो मार दे। हमने कहा अरे ये कोई बात थोड़ी ना हुई, अभी रियल है हमारा लाइफ स्टाइल, जो भी है सच, जो हम रियल में सारा काम काज करते हैं वही ना दिखाएंगे। और अभी क्या है कि घर पर किसी को हैबिट नहीं है, तो उन लोगों को भी बुरा लगता है कि ये ऐसे ऐसे का करती रहती है। पर कोई बात नहीं, हमने स्टार्टिंग किया है, धीरे धीरे हमारे फैमिली के लोग भी हमारे साथ घुल मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा भी स्टार्टिंग है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है, पर इस काम काज से अजीब नहीं लगता है, बस ये वीडियोस, ये कैमरे के सामने थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि कैमरा कभी फेस ना करो तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कैमरे को कैसे फेस करें, कैसे आप लोगों के बीच में आएँ, कैसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें, दिखाएं, यही सब था। तो वहाँ पर भी सारे काम काज हो रहे हैं, और यहाँ का सारा काम काज शालिनी करेंगी, क्योंकि घर पर सिर्फ खाना ही बनाना है, और वहाँ पर बहुत सारा काम है जिसे हम सभी लोग मिलकर के करेंगे। पापा जी मिट्टी कूट रहे थे, क्योंकि लिंटर पड़ेगा, और मम्मी भी यहीं पर बैठी थी, और सभी लोग थे, मतलब सिर्फ शालिनी को छोड़ करके सभी लोग वहीं पर थे। और यहाँ पर देखिए अभी शालिनी बना रही हैं आज आलू की सब्जी। आलू की सब्जी तो हमेशा बनती है, गर्मियों के टाइम पर हमारे गांव में क्या होता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, और हमारे यहाँ तो अक्सर करके बनता है गर्मी में ही। सिर्फ आलू, जब छोटे छोटे आलू होते हैं उनको कुचल के कुच्चा वाली सब्जी बनाते हैं, इसको हमारे गांव की भाषा में कुच्चा वाली सब्जी बोलते हैं। तो सिलबट्टे पर आलू को छील के आप कुचल लो, या फिर ऐसे कुचल लो, लेकिन आप छिलका वाली अगर कुचल के बनाओगे तो उसका स्वाद ही अलग रहेगा, क्योंकि नया नया आलू रहता है ना, तो उसमें छिलका बहुत ही पतला पतला रहता है, तो वो ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं लगता है देखने में, और छिलके वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। एक बार ट्राई करिएगा, जो लोग बनाते हैं उन लोगों को पता है, जो लोग नहीं बनाते हैं वो लोग भी एक बार ट्राई कर लेना। तो सबसे पहले आलू को कुचल लेते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, ये देखिए शालिनी कर रही हैं, और उसके बाद मसाला डाल के छौंका लगा देंगे। ऐसे में क्या होता है, आलू का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। खाने में हम लोग मसाला इस्तेमाल करते हैं घर का ही बांटा हुआ, जो कि खड़ा मसाला आता है, उसी को बांट करके वही सारा मसाला यूज करते हैं। गांव में अधिकतर लोग इसी तरीके से बनाते हैं। और मैं अपना बताऊं तो हमारे यहाँ पर पिसा हुआ मसाला किसी को पसंद ही नहीं आता है। आप चाहे जितना हम लोग मसाला मटेरियल डाल लें, लेकिन उस तरीके की स्वाद खाने में मिल ही नहीं पाती है। इसलिए हम लोग ना मसाला सिलबट्टे पर ही बांटते हैं, उसी से सब्ज़ी बनाते हैं, और उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है, 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर शालिनी उसी कढ़ाई में लगा रही हैं छौंका। ये देखिए सब्जी का, आलू तो फ्राई हो ही चुका है, गुजिया वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। जो लोग आप लोगों ने मतलब जो लोगों ने वीडियोस कल का नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं, गुजिया वाला भी गुजिया बनाए थे, और गुजिया अभी तक वहीं पर रखी हुई हैं। और यहाँ रंजना आई थी घी लेने के लिए, क्योंकि भैंस को लगाने के लिए। भैंस का हमारी एक थन जो है दूध जहाँ से निकालते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा लगाना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको। और यहाँ पर ये मसाला शालिनी भून रही हैं, अभी डाल देंगी इसमें सब्जी और पानी। हल्दी मसाला वाला जो सिलबट्टे पर बांटते हैं वही पानी डालेंगी। स्वादानुसार नमक आप अपने अनुसार डालिएगा, जो भी आपको क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में आप सब्जी बना रहे हैं उसी क्वांटिटी में आप नमक, मसाला, तेल, सारी चीज़ों को यूज करिएगा, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनकर के तैयार होगी। और इस सब्ज़ी को अगर आप चूल्हे पर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अभी के टाइम पर क्या है ना, चूल्हे को सभी लोग भूलते जा रहे हैं, गांव हो या शहर, लेकिन हम लोग शाम का खाना चूल्हे पर आज भी बनाते हैं। हाँ, दूसरे तीसरे दिन भले बनाए, लेकिन बनता है कभी कभार हमारे यहाँ पर। और गैस क्या है, परमानेंट हो गई है। अभी उतने ज़्यादा संसाधन नहीं बचे हैं ना, लकड़ी कंडा थोड़ा बहुत मिल जाता है गांव में, और हम लोग तो बना के रख लेते हैं कंडे वगैरह, तो इस वजह से हम लोग चूल्हे पर बना लेते हैं। और जिनके यहाँ पर नहीं है तो वो क्या करें, उनको तो मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन चूल्हे के खाने की स्वाद ही अलग होती है। तो सारा खाना बन के कंप्लीट हो चुका और खा भी चुका। वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा,
सच में उस बात के लिए बहुत ही अफ़सोस है मुझे। उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। ये सब्ज़ी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में बहुत अच्छी लगती है। और मैं फिर कभी आप लोगों के बीच में ये रेसिपीज़ ज़रूर अपने तरीके से शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। ये तो सालनी बनाई थी, और सालनी को अभी स्टार्टिंग है हम लोगों का, तो भूल जाते हैं कुछ कुछ मोमेंट जहाँ पे शूट करना है, कहाँ पे शूट नहीं करना है। और खाना खाने के टाइम पर क्या हुआ, एक एक लोग करके आते रहे, खाना खाते रहे, और वीडियो शूट करने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। फिर ये है दोपहर के लगभग 12:30 के आसपास का टाइम, तो यहाँ पर सारा काम हो रहा है। ओके, पापा यहाँ पर मतलब नीचे ईंटा डाल करके, मसाला डाल करके दुरमुट से कूटते हैं। और ये देखिए बंगलिया बना के रखी है रंजना। सारा सामान पापा को देना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। मम्मी भी यहीं पर है, नाद में पानी भर दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा सामान कर कर के देना पड़ता है। जब पापा को ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से सभी लोग वहीं पर हैं, तो जो ज़रूरत पड़ेगी वो सामान पापा को उठा के दिया जाता है। और शालिनी यहाँ पर काम कर रही थी, इस वजह से वीडियोज़ का खाने के टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बने रहिए, देखते रहिए, आगे भी आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये है शाम के टाइम का, क्योंकि हम मम्मी बोल रही थी कि 2 लोग वहाँ का करो और 2 लोग यहाँ का कर लो, क्योंकि यहाँ पर अभी जानवरों को चारा पानी भी करना है, और बहुत सारे काम है घर पे होते हैं। जब घर पर ही सारे काम घर के इंसान ही कर रहे हो, बाहर से कोई वर्कर ना रखो, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, हम लोग पापा की मदद कर रहे हैं, पापा हमारे घर बना लेते हैं, तो जो वर्कर का काम होता है, मजदूरी, मसाला वगैरह, ईंट वगैरह ढोना देना, ये सब का काम हम लोग भी कर लेते हैं, यानी कि हम लोग कर लेते हैं। हमारी बहन लोग, मम्मी, जो भी सत्तारी है, खाली है, वो दे सकता है, और पापा हमारे बना देते हैं। तो अभी जब बनेगा आप लोगों को देखने को तो मिलेगा ही। और ये शाम का टाइम है, तो हम घर पे झाड़ू लगा रहे थे, और मम्मी अभी चली जाएंगी बरसींग लेने के लिए, फिर सालनी उठा लाएंगी, शाम का खाना भी बनाना है। इस वजह से सारे काम को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो आप लोगों को हमारा लाइफ स्टाइल, गाँव का लाइफ स्टाइल पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है हमारी गांव की लाइफ स्टाइल दोस्तों। इसी तरीके से गांव का जीवन होता है हर इंसान का। कुछ लोगों का चेंज होता है, लेकिन कुछ लोगों का मतलब रोज़ का रूटीन इसी तरीके का होता है। और इसे हमारा रूटीन ही समझ लीजिएगा, क्योंकि गांव का रूटीन हो या सिटी का रूटीन हो, क्या बोलूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए उन सब बातों को। और अभी यहाँ पर हम सब्जी को साफ़ कर रहे हैं। सेम की सब्जी शाम को बनाएंगे चूल्हे पर, तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और जब सब्जी को हम साफ़ कर लिए, उसके बाद जला लेंगे चूल्हे को, यहीं पर बनाएंगे खाना। तो सेम की सब्जी को सबसे पहले साफ़ करना पड़ता है। अगल बगल उनके जो किनारे किनारे वो लगा रहता है, लगा नहीं रहता है, यानी कि छिलका होता है एक तरीके से, तो उसको निकालना पड़ता है ताकि वो दांतों में फंसे ना, जिसको बोलते हैं हम लोग फुचना गाँव की लैंग्वेज में। और उसके बाद चूल्हे को हम जला के दिए हैं, तब तक के लिए चूल्हा हमारा उधर सुलगेगा। यानी कि अभी क्या है ना, मिट्टी का तेल नहीं होता तो जलाने में भी प्रॉब्लम होती है, पानी या कागज़ से जलाना पड़ता है। लेकिन जब आग पकड़ लेती है तो जल जाता है अच्छी तरीके से। और हमारा चूल्हा देखिए जलने लगा है, सॉरी बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गए। और सब्जी को हम इधर धुल कर के रख लेंगे। सब्जी आलू मिक्स करके ही बनाएंगे, ऐसे तो पहुंच नहीं पाएगा, हमारे घर पर बिग फैमिली है इस वजह से। और सेम की सब्ज़ी तो ज़्यादा नहीं कम पड़ती है, और कोई हरी सब्ज़ी होती है तो जब पकने के बाद थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम पड़ जाती है, घट जाती है। और अभी हम यहाँ पर चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई को, और छौंका लगा देंगे सब्जी का। और हमारा दैनिक जीवन ऐसा ही होता है दोस्तों। और जब चूल्हे पर खाना बनाते हैं ना, गर्मी के टाइम पर क्या होता है, लकड़ियाँ जब लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा जलने लगती हैं,
और तो पानी का छींटा मार के आप उसकी थोड़ा सा आग कम भी कर सकते हैं, यही मैं कर रही हूँ। और मसाला डाल दिए हैं, जीरा वगैरह कटोरी में लेकर के सारा सामान चढ़ा लाए थे यहाँ पर। और अभी छौंका लगा देते हैं। तो मसाला हमारा सारा पक चुका है। अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं आलू को सबसे पहले भून लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद डाल देंगे इसमें सेम की सब्ज़ी को। तो हमारा आलू भून चुका है, अभी हम सेम डाल देते हैं इसी में। उसके बाद सेम को भी भून लेंगे, स्वादानुसार नमक वगैरह डाल देंगे, पानी डाल देंगे और पकने के अनुसार ही पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। हम तो अपने हिसाब से बना रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोग भी बोलेंगे कि रेसिपीज़ दे रही है कैसी कैसी, अच्छी भी नहीं बनी है। और वैसे ना घर का खाना घर का ही होता है, अच्छा लगता है। और चूल्हे पे बने खाने की तो स्वाद ही अलग होती है। सब्जी हमारी भून चुकी है, अभी हमने पानी नमक डाल करके बंद करके रख दिया है। और बहुत ही ज़्यादा शाम हो चुकी है, ये देखिए। तो सब्जी जब पक जाएगी तो रोटी भी यहीं पर पका लेंगे, चावल नीचे पका लेंगे गैस में। क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादा शाम हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर अंधेरे में खाना बनाते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। और कितना उजेला था जब मैंने खाना बनाने की स्टार्टिंग की थी। सब्ज़ी साफ़ किए, उसके बाद पकाए, पकते पकते देखिए इतना अंधेरा हो चुका है। और सब्ज़ी हमारी पक चुकी है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टमाटर कट करके डाल दिए हैं और मसाला डाल देंगे। और अभी इसको खुला ही पकाएंगे भून भून के, ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। और चला चला करके ही पकाना है, लास्ट में धीमी धीमी आंच में पका लेंगे। उसके बाद सब्ज़ी को उतार के रख लेंगे और रोटी पका लेंगे चूल्हे पर। रोटी चूल्हे की तो भाई स्वाद ही अलग है, गैस की रोटी में वो स्वाद नहीं मिलता है जो चूल्हे की रोटी में मिलता है। और इसी तरीके से सारे काम करते करते ना बहुत ही ज़्यादा शाम हो गई थी, यानी कि लगभग बज चुके थे 7:30। जब ये हम रोटियां पका रहे हैं तब का टाइम बता रही हूँ। खाना खाते खाते तो 8 साढ़े 8 बज चुका था और चौका बर्तन हुआ था 9 बजे के टाइम पर। तो बस रोटियां हमारी पक जाएंगी, उसके बाद लगा देंगे सबके लिए खाना। क्योंकि घर पर बहुत सारे काम है ना, तो सभी लोग थक जाते हैं। और इस वजह से जो लोग घर का काम कर रहे हैं उन लोगों को काम कुछ ज़्यादा ही पड़ जाता है, मतलब भागा दौड़ी का काम। किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए खाने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये देखिए हमारी रोटियां इस तरीके से पक चुकी हैं। बड़ी बड़ी रोटियों को हम पका लेंगे चूल्हे पर, क्योंकि छोटी छोटी पकाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा और शाम हो जाएगी। और सबको रोटी भी देना है। आप लोगों को बता दूं, हमारी 7 मेंबर मतलब 7 लोगों की फैमिली है। और तो इस वजह से ना छोटा छोटा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ही बनाएंगे अपने अनुसार। खाना हमारा सारा बन चुका है, चावल नीचे पक गए हैं गैस में। और रोटी रोटी वोटी पक चुकी है। अभी जो आग है इसको हम दूध गड़े में डाल देंगे, ताकि हवा वगैरह चले तो अलग ना जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। और लकड़ी को पानी से बुता देंगे, आग को हम पूरी तरीके से चूल्हे की बुता दिए थे। और जो बचा खुचा था उसको हमने दूध गड़े में डाल दिया था। तो यहाँ पर अभी हम खाना लगा लेते हैं सबके लिए। और ये देखिए हमारी थाली लग कर के तैयार हो चुकी है, सब्जी रोटी चावल और पापड़ चिप्स। कैसा लगा वीडियोज आप सभी लोगों को? तो चलिए खाते हैं खाना। आप लोग भी खाइए पिए और अपने जीवन में बिजी रहिए। और फ्री बैठने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी पूरी फैमिली खाना खा रही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। मैं मिलती हूँ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।